3 लाख डॉक्यूमेंट्स, 3 लाख तस्वीरें एप्स्टीन की फाइलें खुलने के बाद में अभी तक सामने आ चुकी है। भारत में जिस वक्त में रात के 2:30 बज रहे थे तब से लगातार अलग अलग सेट में ये तस्वीरें जारी की जा रही हैं और ये तस्वीरें सामने आने के बाद में एक तरीके से पर्दा उठ गया है उन बहुत सारे लोगों के ऊपर से जिनको दुनिया में बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग एक रोल मॉडल की तरीके से देखते थे, लेकिन वो किस तरीके से कैसे कैसे पाए गए हैं। कोई बाथ टब में है, कोई स्विमिंग पूल में है और ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। और जब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो ये तस्वीरें सामने आने के बाद में जो पीड़ित लड़कियां हैं जिनका उस वक्त में शोषण किया गया, जो उस वक्त में 18 साल की, 20 साल की, 22 साल की या 14-15 साल की थी, उनमें से कुछ लड़कियां भी सामने आई हैं। कुछ लड़कियां उनमें से सामने आई हैं और उन्होंने सामने आकर के क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन भारत में जिस वक्त में सब सो रहे थे, हालांकि जिनको डर है, जिनकी तस्वीरें आ सकती हैं, उनको तो नींद कहां पर आएगी, लेकिन आम लोग जब सो रहे थे रात के 2:30 बजे तब ये तस्वीरें जारी की गई है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी जांच के तहत शुक्रवार रात 2:30 बजे भारतीय समय के मुताबिक 3 लाख दस्तावेज जारी कर दिए हैं। इनमें से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, पॉप सिंगर माइकल जैक्सन, हॉलीवुड एक्टर क्रिस टक्कर और ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू जैसे दिग्गजों की तस्वीर सामने आई है। कुछ फोटोज में क्लिंटन लड़कियों के साथ में स्विमिंग पूल में नहाते हुए और पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले ये सभी तस्वीरें 4 सेट में जारी की गई थी और इसके कुछ घंटे के बाद में एक सेट और जारी कर दिया गया। इसमें कुल मिलाकर के अभी तक 3500 से अधिक फाइलें हैं, जिनमें 2.5 GB से ज़्यादा तस्वीरें और दस्तावेज शामिल है। हालांकि कई तस्वीर में ये साफ नहीं है कि ये कहाँ से ली गई है। अब जरा ये तस्वीर देखिए आप। ये तस्वीर है अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की। बिल क्लिंटन वो शांटे डेविस के साथ में नजर आ रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यही वो लड़की है, यही वो महिला है जिसने जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ गवाही दी थी। जरा इस बात को आप देखिए कि वहां के पूर्व राष्ट्रपति वो एक ऐसे शख्स के साथ में थे जो शख्स नाबालिगों का यौन शोषण कर रहा था और वो उस महिला के साथ में भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं जिस महिला ने आगे चल करके एप्स्टीन को लेकर के कोर्ट में बाकायदा गवाही दी। एक तस्वीर आप और देखिए, यह भी पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की तस्वीर है, एक महिला के साथ में है। ये कोई और महिला है, इसका चेहरा छिपा दिया गया है। इसके बाद में एक और तस्वीर है जिसमें बिल क्लिंटन वो एक और महिला के साथ में नजर आ रहे हैं। इसके बाद में ये तस्वीर आप देखिए, बहुत खास है। पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन वो एक स्विमिंग पूल के अंदर 2 महिलाओं के साथ में नहाते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं, ये स्विमिंग पूल की तस्वीर आप देखिए। ये जो तस्वीरें हैं ये एक तरीके से बताती हैं कि ये जो बड़े बड़े नेता हैं या जो बड़े बड़े धनाढ्य हैं, ये जो धन्ना सेठ हैं या जिनके पास में देश चलाने की, देश संभालने की जिम्मेदारी थी, वो कैसे मौज मस्ती और कैसे किस तरीके से अपनी बहुत लग्जरी लाइफ जी रहे थे। और शायद आम आदमी इसीलिए मर मर करके जीता है क्योंकि ये लोग बहुत खुल करके जीते हैं। इसके बाद में एक तस्वीर और देखिए, बिल क्लिंटन वो हॉट टब में एक महिला के साथ में है। यहां पर भी उस महिला की तस्वीर जो है वो छुपा दी गई है, ब्लैक कर दी गई है। इसके बाद में एक और तस्वीर, ये है मशहूर गायक माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन को दुनिया जानती है, वो डांसिंग की दुनिया में किस तरीके से तहलका मचाया अपने वक्त में, और बिल क्लिंटन यहाँ पर उनके साथ में है। अमेरिकी होस्ट है, यहाँ पर 2 लड़कियों का चेहरा, 3 लड़कियों का चेहरा इस फोटो के अंदर ब्लैक किया गया है। और एक अमेरिकी होस्ट है ओपरा विनफ्रे, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक तस्वीर और जिसमें माइकल जैक्सन वो नजर आ रहे हैं जेफरी एप्स्टीन के साथ में। और इसके बाद में एक और बड़ी मशहूर तस्वीर है ये भी, जिसमें 2 महिलाएं पीछे हैं। उन महिलाओं का तस्वीर, उन महिलाओं की फोटो वो यहाँ पर ब्लर की गई है। और यहाँ ये जो आपको जेफरी एप्स्टीन के साथ में दिखाई दे रहे हैं, ये अरबपति रिचर्ड ब्रेशन है और ये जेफरीन के साथ में नंगे पैर यहाँ पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बाद में एक तस्वीर और देखिए,
प्रिंस एंड्रयू है, ये 7 महिलाओं के साथ में नजर आ रहे हैं। आप गौर से देख लीजिए, कुछ महिलाओं की तस्वीर जो है वो यहाँ पर ब्लैक करनी पड़ी है, लेकिन ये ब्लैक एंड व्हाइट एक तस्वीर है, पुरानी तस्वीर है। प्रिंस एंड्रयू वो 7 महिलाओं के साथ में यहाँ पर नजर आ रहे हैं और 5 महिलाओं की गोदी में वो लेटे हुए हैं। और इसमें घिस्लिन मैक्सवेल वो भी जो है वो इसमें नजर आ रही हैं, जो कि एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड है। यानी एक तरीके से आप ये कहिए कि वहाँ पर लड़कियों को, महिलाओं को पेश किया गया, वो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। और जब आप सुनेंगे उन लड़कियों को जो कि पीड़ित रही है, तो फिर अपने आप में पर्दा सारा हट जाता है। एक और तस्वीर है जिसमें प्राइवेट जेट के अंदर जेफरी एप्स्टीन वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में नजर आ रहे हैं। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए, ये प्राइवेट जेट है लोलिता एक्सप्रेस, और लोलिता एक्सप्रेस वही प्राइवेट जेट है जिसमें ये अपने खास दोस्तों को, खास मेहमानों को उस आइलैंड पर, उस टापू पर लेकर के जाता था। अब इन खुलासों का कितना असर होगा, ये तो वक्त पर ही जो है वो पता चलेगा। धीरे धीरे तस्वीरें और सामने आएंगी, जानकारियां और सामने आएगी, और उसके बाद में कड़ियों से कड़ियां मिला करके देखी जाएगी, तभी सामने हो पाएगा। लेकिन अभी तक जिनकी तस्वीरें सामने आई हैं वो कौन कौन शख्स हैं, जो बड़े शख्स हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। पॉप स्टार माइकल जैक्सन, उनकी तस्वीरें हैं। प्रिंस एंड्रयू और उनकी पत्नी सारा, उनकी तस्वीरें हैं। अमेरिकी होस्ट ओपरा विनफ्रे, उनकी भी तस्वीरें सामने आई हैं। हॉलीवुड एक्टर केविन स्पेसी और क्रिस टक्कर और अरबपति रिचर्ड ब्रेसनन, उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। तो ये बहुत सारी तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बताती है कि किस तरीके से पूरा खेल जो है चल रहा था। हालांकि तस्वीर से ये साफ नहीं है कि ये आदमी वहां पर कुछ गलत ही कर रहे थे, लेकिन आप सोचिए कि इनमें से बहुत सारी तस्वीरें ऐसी हैं जो 2008 के बाद की हैं। 2008 में ये शख्स 14 साल की एक लड़की, उसके यौन शोषण को लेकर के बाकायदा जेल की हवा खा चुका था। 2017 के अंदर, 2017 में जब मीटू मूवमेंट चला, और मीटू मूवमेंट के बाद में बहुत सारी महिलाओं ने सामने आकर के कहा कि हमें भी, हमारा भी यौन शोषण हुआ है जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड पर और जेफरी एप्स्टीन के जरिए। तो उसके बाद में आप वहां पर हैं और वहां पर फोटो खिंचवा रहे हैं, तो ये वाकई अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। अगर 2005 से पहले किसी की तस्वीर है तो ये कहा जा सकता है कि शायद उसको इसके काले कारनामों के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन अगर उसके बाद में भी कोई आदमी जा रहा है तो फिर बताइए क्या कहा जाए। और जेफरी एप्स्टीन को लेकर के मैं कई बार बता चुका हूं आपको, 1953 में इसका जन्म हुआ था। इसने एक स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया, यानी 12वीं तक की पढ़ाई जो है करवाता था, टीचर था एक। लेकिन वहां से ही इसको एक पेरेंट्स लेकर के जाते हैं कि यहां पर क्या करोगे। और उसके बाद में 1980 के आसपास तक, यानी अगले 10 सालों में, ये अमीर लोगों का पैसा किस तरीके से संभाला जाए, कहां लगाया जाए, ये वो काम करता था। इसके पास में दिमाग था, नॉलेज थी इसके पास में, फाइनेंसर था ये, कि किस तरीके से पैसा कहां पर लगाना है, पैसे से पैसा कहां पर कमाना है, कैसे कमाना है। 1980 तक ये सब कुछ हो रहा था। फिर उसके बाद में 1990 तक इसकी खुद की अपनी गिनती वो अरबपतियों में होने लगी, यानी 10 साल में ही इसने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। और फिर उसके बाद में अगले 10 साल में इसने बहुत कुछ अमेरिका के अंदर हासिल कर चुका था। अमेरिका में चाहे वो टापू की बात हो, कई इसके प्राइवेट आइलैंड थे, कई टापू थे इसके, कई इसके प्राइवेट जेट थे, और वहाँ पर लोग आते थे, या तो पावर ब्रोकर के तौर पर इसको इस्तेमाल करने के लिए आते थे, या फिर अय्यासी के लिए, मौज मस्ती के लिए। और एक तरीके से कहें तो बहुत घिनौना अपराध वहाँ पर हो रहा था, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियों को यौन शोषण वहाँ पर करवाया जा रहा था। अब सबसे बड़ी बात यह है, जो लड़कियां सामने आई हैं, उन्होंने जो कुछ कहा है उससे बहुत कुछ साफ हो जाता है। यहाँ पर एप्स्टीन पीड़िता, उसका आरोप है कि न्याय विभाग जिसने ये फोटो जारी की है वो खुद को बचा रहा है। जेफरी एप्स्टीन की एक पीड़िता लिसा फिलिप्स ने अमेरिकी न्याय विभाग डीओजी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, और उनकी उम्र करीब उस वक्त में 20 के आसपास रही थी। तब उनकी मुलाकात एप्स्टीन से हुई थी। उसके बाद में एप्स्टीन और उसके नेटवर्क से जुड़े लोगों की ओर से सालों तक शोषण झेलना पड़ा। CNN की पत्रकार कैटलीन कॉलिंस से बातचीत में लिसा फिलिप्स ने कहा कि एप्स्टीन फाइल्स के कई हिस्सों को काला
रिडेक्ट करके जारी किया गया है। लिसा के मुताबिक कि क्या न्याय विभाग पीड़ितों की बजाय खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। लिसा ने कहा कि मुझे लगता है कि उनके पास में इतनी जानकारी है जिससे सारी कड़ी जोड़ी जा सकती है और पीड़ितों को न्याय मिल सकता है, लेकिन जैसा आप देख रहे हैं मामला बार बार टाला जा रहा है। कुल मिलाकर के जो पीड़ित हैं वो ये कह रही है कि कुछ न कुछ ऐसा है अभी भी जिसको नहीं दिखाया जा रहा है। बहुत सारी तस्वीरें ऐसी हैं जो अंदर से ही जो आ रही हैं वो ब्लैक करके जारी की जा रही है। तो इसमें पीड़ित कौन है वो खुद अपने आप को नहीं देख पा रही है। यानी वो एक तरीके से तस्वीरें तो सामने आ गई लेकिन अपनी लड़ाई वो आगे लड़ नहीं पाएंगी। अब जाहिर सी बात है, अगर मूल सोर्स जहां से ये फोटोज सामने आई हैं वहां से अगर वो फोटोज में अगर वो चेहरे दिखाई नहीं देंगे, महिलाओं के चेहरे दिखाई नहीं देंगे, तो कैसे प्रूव करेंगी, कैसे साबित करेंगी कि जिस महिला को आप देख रहे हैं, जो महिला किसी नेता के साथ में नजर आ रही है और वो महिला जिसका चेहरा काला करके जारी किया गया है, तो कैसे वो साबित करेंगे कि वो वही है। तो इसमें वो कह रही कि हमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं और ऐसा लगता है कि तस्वीरें तो जरूर जारी की जा रही है लेकिन खाना पूर्ति के लिए है। इसके बाद में एप्स्टीन फाइल्स को लेकर के अटॉर्नी जनरल पर भी महाभियोग की तैयारी हो रही है। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने अटॉर्नी जनरल पैम बोंडी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। रो खन्ना ने एप्स्टीन फाइल से जुड़े उस कानून को तैयार किया था जिसके तहत सभी फाइलें सार्वजनिक की जानी थी। खन्ना का आरोप है कि न्याय विभाग ने कानून के बावजूद एप्स्टीन से जुड़ी सभी फाइलें जारी नहीं की है। उन्होंने कहा कि जो दस्तावेज जारी किए गए हैं उनसे वह निराश है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बिल्कुल तैयारी करके बैठे हुए थे कि वहां से तस्वीरें सामने आएंगी और उसके बाद में आगे कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये तस्वीरें ऐसा तो नहीं है कि कुछ चटकारे लेने के लिए देख रहा हो। और इन तस्वीरों को देख करके ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे लोगों को बहुत मजा आ रहा हो, और ये मजा लेने की बात है भी नहीं, चटकारे लेने की बात है भी नहीं, क्योंकि किसी महिला के साथ में, किसी बच्ची के साथ में अगर यौन शोषण वहां पर हुआ है तो जाहिर सी बात है बहुत दुखद है। लेकिन अगर वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और वो सही नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये है कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। पीड़ित बोली कि जारी किए गए फाइल्स काफी हैवी हैं और उनको सर्च करना बहुत मुश्किल हो रहा है। एप्स्टीन की शुरुआती पीड़ितों में से एक जेस माइकल्स ने कहा है कि न्याय विभाग यानी डीओजी फाइल जारी करने में भ्रष्टाचार और देरी से साबित कर रहा है कि वह कुछ छुपा रहा है। जेस माइकल्स ने बताया कि 1991 में जब वो 22 साल की थी और डांसर बनने की ट्रेनिंग ले रही थी, तब एप्स्टीन ने उनका यौन शोषण किया था। वे उन पीड़ितों में शामिल थी जिन्होंने द्विदलीय कानून के लिए लॉबी की थी, जिसके तहत न्याय विभाग को एप्स्टीन और उसकी मुख्य साथी मैक्सवेल की सेक्स तस्करी जांच की लगभग सभी फाइलें जारी करनी थी। लेकिन शुक्रवार को जारी की गई 13,000 से ज्यादा फाइलें काफी हैवी है और आसानी से सर्च नहीं की जा सकती है। एक अन्य पीड़िता मारीजके चोरोटनी ने कहा कि सब कुछ एडिट कर दिया गया है, तो पारदर्शिता कहाँ है। उन्होंने बताया कि 20 साल की उम्र में एप्स्टीन ने उनका यौन शोषण किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि वो पीड़िता चाहती है कि कम से कम उनको वो तस्वीरें बगैर ब्लर किए हुए दिखाई जाएं, ताकि वो कल को अपनी लड़ाई लड़ सके। अगर आप सब कुछ एडिट करके और तस्वीरों को छुपा करके जारी कर रहे हैं, तो फिर इसमें पारदर्शिता कहाँ है, ट्रांसपेरेंसी कहाँ है। यौन पीड़िता बोली, यह रिलीज हमारे साथ में अन्याय है, पारदर्शिता की कमी है। रिलीज हुई फाइलों में से एक दस्तावेज से पता चलता है कि एप्स्टीन की एक और शुरुआती पीड़िता मारिया फार्मर ने
1996 में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, लेकिन एफबीआई ने समय पर जांच नहीं की। मारिया फार्मर ने कहा कि अपनी शिकायत सार्वजनिक होते देख उन्हें राहत मिली, लेकिन एफबीआई के चुप रहने से उन्हें दुख हुआ। उनकी बहन एनी फार्मर ने कहा कि रिलीज में पारदर्शिता की कमी है, जिसने उन्हें निराश किया है। एक अन्य पीड़िता मरीना लारसेडा ने कहा कि फोटो ज्यादातर बेकार हैं, हमें धोखा दिया गया। हम इंतजार कर रहे थे कि सरकार जिन्हें बचा रही है उनके नाम सामने आए। मरीना ने बताया कि वो 14 साल की उम्र में एप्स्टीन की शिकार बनी थी और 2019 की जांच में गवाह भी थी। पीड़ितों का कहना है कि यह रिलीज उनके साथ में अन्याय है, साजिशकर्ताओं को बचाने की कोशिश लगती है। तो कुल मिलाकर के तस्वीरें सामने आ रही हैं। अलग अलग सेट 5 सेट जो जारी किए जा चुके हैं, करीब 3 लाख के आसपास डॉक्यूमेंट्स, तस्वीरें, फोटोज सामने आए हैं, लेकिन अभी भी जो पीड़ित हैं वो इससे खुश नहीं है। जाहिर सी बात है, किसी व्यक्ति के लिए, किसी सामान्य आदमी के लिए हो सकता है कि ये चटकारे वाली बात हो, वो ये देखना चाह रहा हो कि किस नेता का नाम सामने आता है, या भारत में बहुत सारे लोग ये देखना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का नाम इसमें सामने आता है कि नहीं आता है, या और लोगों के नाम सामने आते हैं कि नहीं आते हैं। लेकिन अभी भी धीरे धीरे ये तस्वीरें जारी की जा रही है और इन तस्वीरों को देखने में वक्त लगेगा। अब आप बताइए कि 3 लाख 4 लाख अगर डॉक्यूमेंट्स कहीं पर हैं, उन 3 लाख 4 लाख डॉक्यूमेंट्स में से अब जाहिर सी बात है तस्वीरें हैं तो उनको एक एक करके देखना पड़ेगा। कोई नाम नहीं है कि आप यहां पर सर्च करेंगे और सब कुछ आ जाएगा। और यहां पर जो नाम जारी किए जा रहे हैं वो डिजिटल फॉर्म में है या किस फॉर्म में है, ये भी देखने वाली बात है। तो बहरहाल अभी भी जो पीड़ित हैं वो इस बात को लेकर के दुखी हैं कि उनके साथ में एक तरीके से अभी भी अन्याय हो रहा है। उनका फोटो वो सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है और वो अपनी लड़ाई कैसे लड़े। और जाहिर सी बात है बहुत बड़ा सवाल है उनका और वाजिब सवाल भी है, लेकिन कुछ ना कुछ सामने आ रहा है और कुछ ना कुछ सामने अभी और आएगा। और किस तरीके से सामने आता है, जब तक पूरा सामने नहीं आ जाता है तब तक मुझे लगता है कि अभी इन फाइलों को लेकर के लोगों की दिलचस्पी लगातार बनी हुई है। किस किस का नाम सामने आता है, किस किस के कौन कौन से कारनामे सामने आते हैं, इस पर लगातार मेरी नजर बनी हुई है। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।